छीन लेते हैं। बताइए, आप 7,000 रुपया छीन लेते, बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष व्यक्ति है वो सस्पेंड है। देखिए 28 अगस्त की घटना है। हाँ। बाद में पता चला कि, और पेपर में भी छपा था, पेपर भी है, उसमें छपा था कि सस्पेंड कर दिया गया है, ये हो गए वो हो गए हैं। तो मान लीजिए कि जब वो सस्पेंड हो गए थे तो हम उन पे कब जाए गोली चला दिए, क्या कर दिए, जबकि हम उस दिन घर पे मौजूद थे। मेरा लोकेशन भी चेक किया जा सकता है कि कब गोली चलाए। जिस दिन इसमें वो लिख रहे हैं कि हम पे गोली चलाए, उस दिन सभी लोग यहाँ पे हमारे घर पे आए थे कि केस वापस ले लो, धमका रहे थे, डरवा रहे थे कि केस वापस ले, नहीं तो तुमको सब फंसा देगा, ये कर देगा, हम लोग फंसा देंगे, तुम कहाँ जाएगा बच करके। हम जब केस नहीं, पटना हाई कोर्ट में अपील किए हैं वो। हाँ, पटना हाई कोर्ट में अपील किए हैं और हमारे ऊपर जाइएगा 29 तारीख के दिन। बिल्कुल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जाएंगे। शोषण और अत्याचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, भले जेल में जाएंगे लेकिन लड़ेंगे। मेरे पास पटना हाई कोर्ट से मतलब ये नोटिस आया जो 35-36 पेज का है। तो इसमें सब चर्चा किया गया है। अब बताइए किस तरह से अगर कोई स्टूडेंट चाहे किसी भी गरीब किसान का बच्चा अगर कोई शोषण और अत्याचार और सिस्टम के खिलाफ जब आवाज उठाता है तो उस पर इतना मुकदमा ठोक दिया था, इतना मुकदमा ठोक दिया था कि फिर कोई भविष्य में कोई आवाज ना उठाए, फिर अपने शोषण अत्याचार के लिए कोई लड़े ना, जिस तरह से मेरे साथ किया जा रहा है। अभी आप क्या करते हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमने बीएड का एंट्रेंस निकाल करके अपना बीएड कॉलेज में एडमिशन लिए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं बीएस टीवी न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है एक युवा साथी के पास और आपको बताएंगे। देखिए, ये मंतोष कुमार जी हैं और मंतोष जी कुछ दिन पहले सुर्खियों में बने हुए थे, सोशल मीडिया के माध्यम से लेके प्रिंट मीडिया के भी माध्यम तक, क्योंकि मंतोष जी के साथ कुछ दिन पहले मसरख, जो कि छपरा जिले के प्रखंड मसरख पड़ता है, और उसी मसरख के बगल में एक चैनपुर एसबीआई का शाखा है, ब्रांच है। उसी ब्रांच में जाते हैं मंतोष कुमार जी अपना पासबुक प्रिंट करवाने के लिए। वो बैंक कर्मियों के द्वारा इनके साथ बर्बरता किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है और जाति सूचक गाली गलौज भी किया जाता है, जो कि ये व्यक्ति अपने मान स्वाभिमान को लेकर एफआईआर करते हैं। यहां तक कि इनके ऊपर बोतल चलाकर भी मारपीट किया गया, जो कि वो वीडियो काफी वायरल रहा। आप सभी ने देखा और इस चैनल पे भी देखा, बीएस टीवी न्यूज में आप लोगों ने देखा, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चैनल पे ट्विटर के माध्यम से और इंस्टाग्राम पे भी लोग रील्स बनाकर उसको चलाए थे। आपको ले चलते हैं मंतोष कुमार जी से, डायरेक्ट बात करते हैं। आखिर मंतोष कुमार जी जब उस बैंक कर्मी के ऊपर एफआईआर करते हैं, आवेदन करते हैं, SC/ST एक्ट लगाते हैं, कहां तक करवाई गया, उसके बावजूद इनके ऊपर पटना हाई कोर्ट से एक नोटिस आता है, वो भी कम से कम 35 या 36 पन्नों का। क्या कहिएगा मंतोष जी, आपके ऊपर हाई कोर्ट से नोटिस आ चुका है। देखिए, ये जो मतलब घटना मसरख थाना के जो एसबीआई बैंक में जो घटा था, ये सब कोई देख चुका है इस वीडियो को, क्योंकि उसमें हमने कहीं कोई गलती नहीं किया है। मैंने सिर्फ पासबुक के लिए गया था, जे सर मुझे पासबुक छाप करके दे दीजिए, और मैं इसके पहले कई राउंड मतलब जा चुका था, 5-6 बार जा चुका था। मैं 7वीं बार पासबुक के लिए गया था और मैं 12 बजे से लाइन में लगा था। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने टाल दिया और बोले कि कुछ देर के बाद देंगे, और 4 बजे के पहले मतलब समय 4 बजने से पहले मैं जब उनके पास गया तब बोले कि हमारे पास पासबुक नहीं है, और मैं दोबारा रिक्वेस्ट किए तो मतलब गाली गलौज करने लगे। उसके बाद में मैं काउंटर में हाथ घुसाया था तो हमारा हाथ भी मतलब तोड़ने के प्रयास किए। उसके बाद में मुझे काफी मतलब कॉलर पकड़ के मार भी दिए। उसके बाद में पब्लिक प्लेस में मुझे बोतल भी चला के मारे और गाली गलौज मतलब लगातार किया। और उसमें जो बैंक मैनेजर थे सबको ही देख रहा था, जितने भी लोग थे सबको ही देख रहे थे, कस्टमर भी साथ में थे। सब लोग बोले कि सर आप कस्टमर के साथ में मतलब गलत व्यवहार कर रहे हैं। और जब हमने बोला कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मुझे आप क्यों मारे हैं, क्यों इस तरह से गाली दिए हैं, हम जा रहे हैं एफआईआर करने के लिए, तो मुझे गाली दिए थे कि तुम साला केस करेगा हम पे, तुम्हारा हम खानदान बेचवा देंगे, तुम पे इतना मुकदमा ठोकेंगे कि तुम्हारा खानदान नहीं मतलब चल पाएगा। तो देखिए, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, शोषण हुआ था। हमने जाकर के मसरख थाना में आवेदन दिया था। उन पे जब एफआईआर दर्ज हुआ तो उसके बाद हमारे पास काफी मतलब पैरवी करने लगे, घर पर आकर के सब कोई पैरवी किया। जब मैंने केस नहीं वापस लिया, मुझे कहा गया कि केस वापस ले लो, केस वापस ले लो, नहीं तो हम लोग तुमको फंसा देंगे, ये कर देंगे। आप पहले भी बोले थे कि फंसाएंगे। और केस जब मैंने वापस नहीं लिया तो इन्होंने क्या किया कि मुझ पे झूठा मतलब इल्जाम लगाए हैं कि मुझ पे रास्ते में घेर करके 5 अज्ञात व्यक्तियों के साथ में घेर करके अब मुझ पे लगातार गोली 4-5-6 राउंड चलाया है।
उसमें 7,000 रुपए का भी जिक्र हाँ, किया उसमें गया। बताया गया है कि 7,000 रुपये मतलब छीना गया है। जो मेरे पास पटना हाई कोर्ट से मतलब ये नोटिस आया है जो 35-36 पेज का है, तो इसमें सब चर्चा किया गया है। अब बताइए किस तरह से अगर कोई स्टूडेंट चाहे किसी भी गरीब किसान का बच्चा अगर कोई शोषण और अत्याचार और सिस्टम के खिलाफ जब आवाज उठाता है तो उस पर इतना मुकदमा ठोक दिया जाता है, इतना मुकदमा ठोक दिया जाता है कि फिर कोई भविष्य में कोई आवाज ना उठाए, फिर अपने शोषण अत्याचार के लिए कोई लड़े ना, जिस तरह से मेरे साथ किया जा रहा है। अभी आप क्या करते हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमने बीएड का एंट्रेंस निकाल करके अपना बीएड कॉलेज में एडमिशन लिए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और अच्छा एक बात बताइए, मेरे मंतोष कैरियर को बर्बाद करने के लिए मुझ पे एफआईआर मतलब किया गया है, और मतलब देखिए किस तरह से फंसाया जा रहा अच्छा है। मंतोष जी एक बात बताइए, जब आपके पास बैंक कर्मी के कुछ लोग आए थे आपको कंप्रोमाइज करने के लिए, केस रिटर्न लेने के लिए, कुछ वीडियो क्लिप है आपके पास? हाँ, वो मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। उसमें हाँ। बैंक मैनेजर भी आए हुए हैं, सभी लोग उसमें 8-10 लोग हैं जो आकर के मेरे माँ को दरवाजे पर। अब देखिए ये 28 अगस्त की घटना है और 30 अगस्त को मेरे घर पे पैरवी भी करने आए थे लोग, ठीक है। जो 30 अगस्त को आए थे लोग हमारे घर पे पैरवी करने, आज जब मेरी माँ नहीं मानी, हम तो मतलब हम तो बोले थे कि हम केस वापस नहीं लेंगे, चूंकि हमने एप्लीकेशन दे दिया था मसरख थाना पे। तो उसके बाद ये लोग जा करके प्लानिंग बनाया कि इसको फंसाया जाए। तो उसी दिन उसमें इस केस में दर्शाया जा रहा है कि 30 तारीख को मंतोष कुमार 5 अज्ञात व्यक्तियों के साथ में आकर के और मतलब बैंक जो कर्मचारी है उस पे मतलब लगातार उस पे फायरिंग किया है, रास्ते में घेर करके, और पैसा भी छीन लिया है। बताइए, तो ये हमको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है इसमें लगातार। जब हमने बोल दिया कि हम केस वापस नहीं लेंगे तो उन्होंने साजिश रच करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जरा सोच सकते हैं पढ़ने लिखने वाले युवाओं के साथ आज भी क्या होता है। देखिए बैंक कर्मी जो कर्मचारियों के द्वारा आज भी देखिए केस वापस नहीं लिए, उसके बाद इनके ऊपर अब धाराएं लगना शुरू हो गई। इनका करियर बर्बाद करने के लिए, चौपट करने के लिए कर्मचारी लग गए हैं। आपके ऊपर तो ये भी धारा लगा है कि आप उनकी बेटी को भी गाली देने लगे, उसके बाद वो उत्तेजित होकर आपसे मारपीट करने लगे। देखिए जितने भी मान लीजिए कि हम गए हैं तो किससे गाली, तो हम बीएड के छात्र हैं, ठीक है। हम एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, समझिए कि हमें जो ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे फैमिली डीलिंग करना है, कैसे क्या करना है, सब सब कुछ मुझे जानकारी है। लोगों से कैसे बात करना है, लोगों से कैसे शेयर करना है, सब चीज मुझे आइडिया है। हम किसी एक सम्मानित व्यक्ति के साथ में दुर्व्यवहार क्यों करेंगे? अच्छा आप कैसे माना जाए कि आप उस दिन गाली गलौज नहीं किए थे? सबको ही पता है, क्योंकि बैंक तो ऐसा कोई नहीं व्यक्ति है कि नहीं जाता है। जो भी एसबीआई बैंक में जाता है तो किस तरह से कर्मचारियों के साथ में मतलब कर्मचारी किस तरह से कस्टमर के साथ में दुर्व्यवहार करता है। कोई अगर काम जैसे जाके कहना है तो किस तरह से डांट के भगाएगा, नहीं होगा, अभी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा उसमें आप स्टे लगाते हैं, थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तो कर्मचारी है, तुरंत आपको फंसा देगा। तो इसी के डर से लोग नहीं बोलता है कि हाँ भाई हमको फंसा देगा चाहे मार देगा। तो हम तो एक छात्र है भाई, हम तो सिर्फ उसमें पासबुक गए थे लेने के लिए, पासबुक प्रिंट करके दे दीजिए। जब हम रिक्वेस्ट किए कि सर दे दीजिए तो बोल रहे तुमको सुनाई नहीं दिया, एक बार बोलना है जाने के लिए। उसके बाद में हम कहते सर दे दीजिए, हम पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र, हमारे पास समय नहीं है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास समय नहीं है तो हमारे पास भी समय नहीं है, हमारे पास पासबुक नहीं है। तो हम बोले कहाँ है सर पासबुक? तो बताए हम तुमको पासबुक कहाँ है, बताए तुमको पासबुक कहाँ है। और जो काउंटर में हम हाथ घुसाए थे उसमें हमारा हाथ भी ममोड़ करके तोड़ने का प्रयास किया। जो सारे पीछे से लोग छोड़ाए, समझिए कि कुछ लोग थे तो, नहीं तो हमारा उसमें हाथ पूरा टूट जाता है। उसके बाद में कालर पे थप्पड़ चला दी, उसके बाद में बोतल चला के मारे, समझिए कि सारा सीसीटीवी कैमरा में कैद है। तो उसमें क्या सीसीटीवी जो फुटेज पब्लिक ही हो पाया? उसमें देखिए हमने आरटीआई भी डाला था बैंक पे, जो भी हमारे साथ घटना घटा है तो सीसीटीवी जो फुटेज में जो वीडियो कैद है उसको मुझे शेयर किया जाए। तो वो बैंक से नोटिफिकेशन है कि ये आपको शेयर नहीं किया जा सकता है, समय पड़ने पर मैंने कोर्ट को दिया जा सकता है। तो बताइए जो घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है फिर भी हमको मतलब इसमें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है केस में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सीसीटीवी कैमरे के जो कोई घटना बाहर होती है तो किस तरह से लोगों को फंसाया जाता होगा। जरा सोच सकते हैं। देखिए मंतोष जी, वही मंतोष जी जो गोली बारूद चलाते हैं, पिस्टल भी चलाते हैं, उसके बाद 60,000 रुपया भी छीन लेते हैं। बताइए आप 60,000 रुपया छीन लेते, बाहर घूम रहे हैं, और जो निर्दोष व्यक्ति है वो सस्पेंड है। देखिए 28 अगस्त की घटना है। बाद में पता चला कि, और पेपर में भी छपा था, पेपर भी है, उसमें छपा था कि सस्पेंड कर दिया गया है, ये हो गए वो हो गए। तो मान लीजिए कि जब वो सस्पेंड हो गए थे तो हम उन पे कब जाए गोली चला दिए, क्या कर दिए। जबकि हम उस दिन घर पे मौजूद थे, मेरा लोकेशन भी चेक किया जा सकता है कि कब गोली चलाए। जिस दिन इसमें वो लिख रहा है कि हम पे गोली चलाए, उस दिन सभी लोग यहाँ पे हमारे घर पे आए थे कि केस वापस ले लो, धमका रहे थे, डरवा रहे थे कि केस वापस ले, नहीं तो तुमको सब फंसा देगा, ये कर देगा, हम लोग फंसा देंगे, तुम कहाँ जाएगा बच करके। हम जब केस पटना हाई कोर्ट में अपील किए हैं वो। हाँ, पटना हाई कोर्ट में अपील किए हैं और हमारे ऊपर जाइएगा 29 तारीख के दिन। बिल्कुल जाएंगे। हाँ
बिल्कुल जाएंगे, शोषण और अत्याचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, भले जेल में जाएंगे लेकिन लड़ेंगे।